मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि समय, दूरी और चाल के सवालों को किस तरह से हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको समय, दूरी और चाल वाले सवालों में समय किस तरह से निकाला जाता है, दूरी किस तरह से निकाला जाता है, चाल किस तरह से निकाला जाता है, ये सब चीज़ मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। और समय, दूरी और चाल के सवालों को आप हल करना बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन जो है, अगर किलोमीटर पर आवर की चाल आपको दे दे, ठीक है, और मीटर पर सेकंड में चाल कितना होगा ये आपको निकालना है ना, तो इसका। और याद रखिएगा दूसरा कि अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड की चाल दे दे, आपको किलोमीटर पर आवर में चाल कितना होगा ये निकालना होगा। तो किलोमीटर पर आवर की चाल दे दे, मीटर पर सेकंड में चाल कितना होगा ये निकालना होगा, या फिर मीटर पर सेकंड में दे दे, किलोमीटर पर आवर में कितना चाल होगा ये निकालना होगा। तो ये दोनों बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। और तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए अगर आपको, जैसे एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे चलता है, उसने कुल कितनी दूरी तय की है। तो मान लीजिए अगर आपको चाल दे दें, ठीक है, आपको समय दे दें और आपको बोल दे दूरी, ठीक है, दूरी निकालने के लिए कह दें, तो दूरी किस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर आप अगर मान लीजिए आपको दूरी दे दें और चाल दे दें और आपको समय बोल दे किस कैसे निकालना है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन कराऊंगा। इन्हीं 4 क्वेश्चन को देख लिए तो समय, दूरी और चाल के क्वेश्चन को आप हल करना सीख जाएंगे आसान तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आएगा, आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ध्यान से देखते रहिए, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा, फिर चौथा। चारों क्वेश्चन को देख लेंगे ना, मैं खुद कह रहा हूं इसी वीडियो में आप समय, दूरी और चाल बहुत आसान तरीके से निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर की चाल दे दें, ठीक है, और उसके बाद आपको मीटर पर सेकंड में कितनी चाल होगी ये निकालने के लिए अगर आपको बोल दें, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी किलोमीटर पर आवर दे दे और आपको मीटर पर सेकंड में चाल निकालने के लिए कह दे, ठीक है, तो बस इसमें कुछ मत करिएगा। जो किलोमीटर पर आवर आपको दिया है ना, इसमें आप क्या करिएगा, आवर जो दिया है उसमें क्या करिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर की चाल दिया हो, मीटर पर सेकंड में चाल निकालना हो, तो किलोमीटर पर आवर गुड़े क्या करिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका मीटर पर सेकंड में चाल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताता हूं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा चाल कितना दे दिया है, 72 दे दिया है, तो 72 किलोमीटर पर आवर हमारा दे दिया चाल, ठीक है। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर की चाल दे दे और आपको मीटर पर सेकंड में चाल निकालना हो, तो इसमें सिंपल आप क्या करिएगा, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हमेशा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए अब देखिए 18 से हमारा 72 जो होगा 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 × 5 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 5 × 20, तो 20 क्या दिया, मीटर पर सेकंड दिया ना, तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड चाल हमें निकालना था, ठीक है। तो आपका सीधा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो जब भी आपको कि मान लीजिए चाल वाले सवाल में अगर किलोमीटर पर आवर की चाल दे दे आपको और मीटर पर सेकंड में चाल कितनी होगी ये निकालना होगा, तो किलोमीटर पर आवर की चाल दो दिया होगा उसको लिख दीजिएगा, गुड़े 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका मीटर पर सेकंड में चाल निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ऐसा आपको दे दे कि एक ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, ठीक है। तो पहला मैं क्या बताया हूं कि किलोमीटर पर आवर की चाल दे दे और मीटर पर सेकंड चाल में कितनी होगी ये निकालना होगा, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड की चाल दिया हो और किलोमीटर पर आवर की चाल में कितनी होगी, ठीक है, ये निकालना होगा, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर की चाल से मीटर पर सेकंड में निकालना होगा, तो 5/80 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा, तो क्या करिएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए बता देता हूं, देखिए याद रखिएगा, अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा, तो सिंपल क्या करिएगा, जो किलोमीटर पर आवर जो मीटर पर सेकंड आपको दिया होगा उसमें क्या करिएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। समझ में आया ना, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं। आपको देखिए हमारा क्या दे दिया है कि एक ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, ठीक है। तो अगर मीटर पर सेकंड की चाल दिया होगा, किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा चाल, तो सिंपल क्या करना है आपको, ये जो मीटर पर सेकंड में दिया होगा इसको ले लेना है और इसमें क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये देखिए काटेंगे अगर 5 से तो 5 आ जाएगा। अब 5 × 18 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका,
5 अठे 40, जीरो लिखेंगे, 4 कैरी दे देंगे, 5 करना 5, 5 4 9 हो जाएगा 90। तो 90 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए अगर किलोमीटर पर आवर की चाल दिया होगा, मीटर पर सेकंड की चाल में कितना होगा ये निकालना होगा। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में निकालना होगा। तो किलोमीटर पर आवर जो दिया रहेगा उसमें क्या करिएगा 518 से मल्टीप्लाई करिएगा। अगर मीटर पर सेकंड की चाल दिया होगा, किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर जाना होगा तो उसमें क्या करिए 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 580 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करना है 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया ना, समझ में आ गया ना। तो पहला दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, अब तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते रहिए। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे चलता है, उसने कुल कितनी दूरी तय की है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर आपको चाल दे दे, समय दे दे और आपको दूरी पूछ ले, ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा उस फार्मूले को। ठीक है, दूरी इज इक्वल टू, ठीक है, चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, जब भी आपको चाल दे दे, समय दे दे, ठीक है, और आपको दूरी पूछ ले तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, यही फार्मूला यूज होता है इसमें। तो दूरी आपको कितना दे दिया है, दूरी आपको निकालना, दूरी नहीं दिया है तो दूरी हमें निकालना है। तो दूरी ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू चाल कितना दे दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 लिख देंगे, गुणे समय कितना दे दिया है 4 घंटा, तो 4 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक कितना होता है 20। तो ये जो आपका दूरी आ गया, दूरी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ये क्या आ गया आपका दूरी आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में चाल दे दे, समय दे दे और दूरी निकालना होगा तो दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय, ये फार्मूला लगाइएगा। उसके बाद चाल के जगह पर आप रख दीजिएगा जो दिया होगा, समय की जगह पे ये रख दीजिएगा, उसके बाद आप दूरी निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और दूरी हमेशा किलोमीटर में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए कि मान लीजिए अगर एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, ठीक है, तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लग रहा है कि 30 के मान लीजिए एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय कर रहा है, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है एक साइकिल। ठीक है, तो उसमें कितना समय लग रहा है हमें ये निकालना है। तो जब भी अगर आपको याद रखिएगा, अगर आपको दूरी दे दें और आपको चाल दे दें, दूरी दे दे, चाल दे दें और आपको समय पूछ ले, तो यही फार्मूला सेम यूज करिएगा। दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपकी देखिए दूरी क्या दे दिया है, दूरी आपका दे दिया कितना 30 दे दिया, तो दूरी की जगह पर आप 30 रख दीजिए, गुणे चाल कितना दे दिया, चाल हमारा कितना दे दिया 10 किलोमीटर पर आवर दिया तो 10 लिख देंगे। समय नहीं दिया तो समय को x मान लीजिए, सिंपल। ठीक है, समय भी लिख सकते हैं आप या फिर x मान लीजिए, क्योंकि हमें समय निकालना है, मतलब x निकालना है। ठीक है, आप क्या करिएगा 30 10 को x से मल्टीप्लाई करिएगा 10x हो जाएगा। अब 10x को इधर हम भेज सकते हैं और 30 को उधर भेज सकते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x को इधर लिख दीजिएगा 30, 10 को नीचे भेज दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया x इज इक्वल टू 3 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। तो 3 क्या निकालना था, समय निकालना था ना, तो 3 क्या हो जाएगा 3 घंटे। 3 घंटे जो है ये आपका समय लगा है, मतलब एक साइकिल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और उसमें समय कितना लगा, तो 3 घंटा समय लगा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपको समय, दूरी और चाल वाले सवाल में अगर आपको मान लीजिए चाल किलोमीटर पर आवर की दिया है और मीटर पर सेकंड की चाल में कितना होगा ये निकालना, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो आप क्या करिए, किलोमीटर पर आवर जो दिया रहेगा उस पर 518 से मल्टीप्लाई करिएगा। अगर मीटर पर सेकंड की चाल दिया है, किलोमीटर पर आवर चाल में कितना होगा ये निकालना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो उसमें क्या करिएगा मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दे कि आपको चाल दे दे, समय दे दे, दूरी पूछ ले, तो ये फार्मूला यूज करिएगा। चाल की वैल्यू चाल में रखिएगा, समय की वैल्यू समय में रखिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, और हमेशा दूरी जो आपका होता है किलोमीटर में होता है, किलोमीटर में लीजिएगा। ठीक है, तीसरा मान लीजिए अगर आपको दूरी दे दे, चाल दे दे, समय पूछ ले, तो भी यही फार्मूला यूज करना है, उसका पुट करके आप आंसर अपना ले आइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ किसी वीडियो में
समय दूरी और चाल निकालना सीख गए होंगे बहुत आसान तरीके से। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरीके से आप निकालिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा।